हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि मेरे इस चैनल पर अक्टूबर 2023 की टैरो प्रेडिक्शन आ चुकी है, पिक ए कार्ड रीडिंग आ चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है आप लोग देख लीजिए। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, मंथली रीडिंग्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको अक्टूबर 2023 की रीडिंग मिल जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों ने मेरा दूसरा चैनल, सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप कर लीजिए, और उसका नाम है मिस्टिक 1111। आप लिखेंगे मिस्टिक 1111 न्यू चैनल, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो सर्च में अब वो आना शुरू हो गया है, और वहाँ पर भी अक्टूबर 2023 की टैरो प्रेडिक्शन आ चुकी है स्टार साइंस के हिसाब से। तो वो डेडिकेटेड चैनल है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं स्टार साइंस के हिसाब से रीडिंग्स देखने में तो वहाँ पर भी आप लोग रीडिंग्स ज़रूर चेक कीजिएगा, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे उस चैनल पर भी प्यार दिया है, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। और जो लोग यहाँ पर प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, आप सब के लिए मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। आप लोग जब भी मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं ज़रूर करती हूँ, उसी वक्त करती हूँ आप लोगों के लिए। आप सब लोग मेरी फैमिली हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें और शेयर भी कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके इस कनेक्शन का, जिस रिलेशनशिप में आप हैं, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, क्या शादी होगी आपकी, क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हम देखेंगे। तो आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर देखना है, क्योंकि सिर्फ डिवाइन सोर्स को मालूम है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। इसलिए आप लोग अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में रीडिंग करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों की करंट फीलिंग्स देखूंगी आपके पार्टनर के लिए, और फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशंस फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये सारा कुछ फिर हम देखेंगे। आपकी सबसे पहले करंट फीलिंग्स हम इसलिए देखेंगे ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक के ऊपर कीजिए, तो आई थॉट कि आप में से बहुत से लोगों के मन में हो सकता है कि ये सवाल है कि हमारा फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। तो फिर आज इस टॉपिक के ऊपर ये रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या है? मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। स्पिरिट, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स हमें बताइएगा। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है विच इज़ द फूल। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। स्पिरिट, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। इसके अलावा मैंने 2 गाइडेड मेडिटेशंस अब तक दे दी हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। एक में थोड़ी सी इंग्लिश है, और जो दूसरी मैंने रिसेंटली दी है गाइडेड मेडिटेशन, वो कम्प्लीटली हिंदी उर्दू में है, ज़रूर सुनिएगा। द लवर्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। स्पिरिट, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। अगर ये वाला आपसे पार्ट मैच ना हुआ तो फिर ये वाली रीडिंग आज की आपकी नहीं होगी। ये वाला पार्ट हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए आपकी रीडिंग है या नहीं। फुल एनर्जी के साथ ही मुझे महसूस हो गया था कि आप क्या चाह रहे हैं। द हैंग्ड मैन, आपका कनेक्शन इस वक्त स्टक है, बहुत ज़्यादा, यानी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में। यहाँ पर जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, इसके अलावा टॉरस, स्पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी आगे रीडिंग में और भी स्टार साइंस आएंगे। आपने एनर्जी पे फोकस करना है, अगर ये आपसे मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ एक नया स्टार्ट, और वो मुझे नज़र आ रहा है द फूल के साथ और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप चाह रहे हैं कि ये इंसान आपको प्रपोजल दें, आप चाह रहे हैं कि अब आपकी शादी हो। आई लिटरली सी कि आप लोगों की अब ये ख्वाहिश है कि आप सेटल डाउन हो जाएं अपने पार्टनर के साथ। आपको ऐसा लगता है कि अब यही एंड है, दिस इज़ द एंड, इसके अलावा मुझे कोई और इंसान नहीं चाहिए, इसी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बितानी है, इसी के साथ मैंने अपनी फैमिली बनानी है, अब यही इंसान है, इससे आगे और कुछ नहीं है, इसको मैंने अपना पर्सन मान लिया है। ये आप लोगों की फीलिंग है विद दिस लवर्स। और आपने देखा कि ये किस तरह बंधा हुआ है, दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। आई रियली फील कि जैसे आपको ये महसूस होता है कि आप एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। आप अपने लिए तो यही सोचते हैं कि बस इसी इंसान से मैं बिलोंग करती हूँ या करता हूँ,
मुझे इसके अलावा और किसी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी है, मुझे इसी से शादी करनी है, इसके अलावा मैं अपने दिल को किसी के लिए ओपन नहीं कर सकता या कर सकती, और मुझे किसी और नए इंसान को नहीं जानना। मेरी ये ख्वाहिश है कि इसी इंसान के साथ मेरा कनेक्शन वर्क करे, यही मेरा हस्बैंड हो या यही मेरी वाइफ हो। और इस 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी मुझे यही नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये आपका एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपने बड़ा कुछ सीखा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ तक भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, या आपको जब सबसे पहले प्यार हुआ, प्यार की फीलिंग ही आपने लर्न की है अपने इस पर्सन के साथ। यानी जब आपने पहली दफ़ा प्यार किया तो आपने इन्हीं के साथ एक्सपीरियंस किया है लव, आप इन्हीं के साथ बड़े हुए। हो सकता है 17 साल की उम्र में कनेक्शन आप लोगों का बन गया, अब आप लोग अपने 20s में चले गए हैं, 25, 26, 27, और ये सारे साल आप उनके साथ आपने ग्रो किया, बहुत कुछ लर्न किया। ये हो सकता है कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस भी आ रहे हैं, बीच में देख लीजिएगा। बट ओवरऑल जो मुझे आप कलेक्टिव के लिए नज़र आ रहा है, जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आप बहुत दिल से चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे। आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो, आप सेटल डाउन हो, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, समथिंग स्टेबल। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास ये 3 कार्ड्स जो आए हैं, ये स्टेबल कनेक्शन, लव, कमिटमेंट के बारे में बता रहे हैं। ये तीनों कार्ड्स, फैमिली, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं। और कुछ ना कुछ आपको रियलाइजेशन भी हुई है। मे बी आपको ये रियलाइजेशन हुई है रिसेंटली कि शायद यही मेरा पर्सन है। मे बी आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये साइंस इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हाँ ये तुम्हारा पर्सन है, इसका वेट करो। मे बी आपको कुछ इस तरह के साइंस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये हैंग्ड मैन जो है ये बड़ा स्पिरिचुअल कार्ड है और ये रियलाइजेशन का भी कार्ड है। ये हो सकता है कि आपको सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, आपको आपके पर्सन का नाम हर जगह नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ इस तरह का। तो आपको फील हो रहा है कि हर चीज़ आपको आपके पर्सन की तरफ, जैसे कोई फोर्स आपको उनकी तरफ लेके जा रही है, जैसे ना चाहते हुए भी आपको कोई फोर्स उनकी तरफ लेके जाती है। आप सोचते हैं बैठ करके ये क्या कनेक्शन है, मतलब मैं इससे अगर दूर जाने का एक लम्हे के लिए सोचूं भी तो ऐसे लगता है कि कोई ताकत है, कोई इनविजिबल फोर्स जो मुझे इसके पास लेके जा रही है। शायद यही मेरा पर्सन है, शायद इसी के साथ है मेरा फ्यूचर, शायद इसी के साथ है मेरा सब। सो आई फील ये आप लोगों की फीलिंग है। आई रियली होप कि मैंने सही वर्ड्स में डिस्क्राइब की हो आपकी फीलिंग। सो अगर ये सारी फीलिंग्स आपसे मैच की हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आप ही की रीडिंग है। अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, उनका इरादा क्या है और आपका फ्यूचर हम ऑरिकल्स से देखेंगे। हम अभी देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या है, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या है, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वाओ, आप देखिए हमारे पास पहला कार्ड क्या आया है, 10 ऑफ चैलिसेस। फिर ना कहिएगा कि मैं पॉजिटिव रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, बट यहाँ पर हमें मून भी नज़र आ रहा है 10 ऑफ चैलिसेस के साथ, 10 ऑफ कप्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये ओ वाओ, द फूल आपके पर्सन की एनर्जी में भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि शायद आपके पर्सन भी एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, नए सीड्स प्लांट करना चाहते हैं, कुछ नया इस कनेक्शन में करना चाहते हैं। उन्होंने आपको चूज़ किया है, वो ये सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की इस वक्त सेपरेशन चल रही है या बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है, बट मुझे इतनी ज़्यादा ये वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं। आई जस्ट फील कि अगर आप लोग साथ ना भी हों तो आप एक दूसरे से आपको ट्रस्ट है कि एक दूसरे के ऊपर, आप जानते हैं कि वो मेरा पर्सन है, वो जानते हैं कि आप उनके पर्सन हैं। सो एक ट्रस्ट का लेवल आप लोगों के अंदर बिल्ड हो चुका है। 10 ऑफ चैलिसेस को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन भी हो सकता है एंड इट्स अ रिस्क एक सेंस में, दिस इज समथिंग न्यू। सो हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं, उनका इरादा क्या है, और फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या होने वाला है आपके कनेक्शन का। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शन हो सकता है ये, बट जैसा मैंने बताया कि कुछ लोगों का हो सकता है आप बड़े ही एक साथ हुए हैं। तो दो डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। द फूल को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट।
हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आपकी एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स नजर आया, आपके पर्सन की एनर्जी में हमें एस ऑफ वॉन्ड्स नजर आया। बट बेसिकली दोनों एसेस का मतलब ये है कि एक नया स्टार्ट। और फिर द फूल भी आप दोनों की एनर्जी में था, दोनों की एनर्जी में एक एक एस और द फूल दोनों की एनर्जी में था, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आप दोनों एक नया स्टार्ट चाहते हैं, आप दोनों चाहते हैं कुछ न्यू इस कनेक्शन में। पेज ऑफ चैलिसिस को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास क्या है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड दिस इज अ वेरी नाइस कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। उससे भी नीचे जस्टिस है। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन का क्या इरादा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं आपके लिए, ये हम देख रहे हैं। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे ये कनेक्शन की शुरुआत है, चाहे ये कनेक्शन में आप लोग साथ बड़े हुए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो मून हमें नज़र आया ना 10 ऑफ कप्स में, ये इंसान बहुत ज़्यादा ख्वाब सजाते हैं आपके साथ अपने फ्यूचर के। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे ऐसे बच्चे होंगे, हमारे ऐसी शादी होगी। ये इंसान भी सोचते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, यानी वो आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। और वो करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे वो आपके ऊपर। बट हो सकता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से कोई ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आप लोगों का इस वक्त शादी करना, सेटल डाउन होना बड़ा मुश्किल है। आप दिलो जान से चाहते हैं कि आपकी शादी हो, बिकॉज आप सोच चुके हैं कि ये मेरा पर्सन है जो हमने आपकी एनर्जी में देखा। आपके पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे राज जानते हैं, उनको पता है अपनी फैमिली की सिचुएशन का, अपनी सिचुएशन का, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं कि मैं क्या करूं। ये ख्वाब तो वो देख रहे हैं आपके साथ, और ये शायद वो आपको बताते नहीं है विद दिस मून। ये हिडन है कि वो कितना फैंटेसाइज करते हैं आपके साथ शादी को, हर चीज़ को। आपको वो ये कहते होंगे कि यार इतना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचो, सब ठीक हो जाएगा, बस परेशान ना हो। इस तरह से वो बात को कवर अप शायद आपके सामने करते होंगे। बट डीप डाउन वो बहुत ज़्यादा ख्वाब सजाते हैं आपके बारे में, आपके साथ फ्यूचर के बहुत ख्वाब सजाते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो आपके साथ कोई झूठा वादा नहीं करना चाहते हैं। और उसका भी रीज़न ये है कि वो कोई पिक्चर उनको पूरी पता है आप अपनी, उनको पता है कि उनके घर में क्या सर्कमस्टांसेस हैं, मे बी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, या अगर आप मेल हैं और वो फीमेल हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचती हैं, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कि प्रैक्टिकली हम दोनों कैसे चलेंगे। ज़ाहिर है वो आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हैं। और अगर आप मेल के लिए देख रही हैं तो वो ये नहीं चाहते हैं कि वो आपको अपने घर ले आएं और फिर आपकी नीड्स पूरी ना कर सकें। वो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सब कुछ जब सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि उन्होंने हमेशा आपको ये पेज ऑफर किया, हमेशा कम ऑफर किया है, तो फिर वो थोड़ा सा रुक जाते हैं। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स दे होल्ड देमसेल्व्स बैक। थोड़ा सा ये इंसान पीछे रुक जाते हैं, हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं और परेशान होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पेन लेते हैं वो कि फ्यूचर में क्या होगा। आपको वो कह देते होंगे कि यार फ्यूचर के बारे में मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, इतना परेशान ना हो। लेकिन ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी खुद भी लेते हैं फ्यूचर की, कि वो कैसे आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो आपको अपना जीवन साथी बनाएं, आपके साथ फ्यूचर हो, बच्चे हो, हर चीज़ ये इंसान आपके साथ सोचते हैं। बट वो ये सोचते हैं कि जर्नी थोड़ी सी मुश्किल होगी, आसान नहीं होगी, लेकिन वो आपको ये नहीं शायद बताना चाहते, बिकॉज आपको वो टेंशन नहीं देना चाहते, परेशानी नहीं देना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं बताते हैं कि मैं इस वजह से परेशान हूँ। आपके सामने हमेशा वो एक बड़ा स्वीट सा, क्यूट सा, एक स्माइलिंग फेस रखते हैं और एक अपनी एनर्जी बहुत लाइट हार्टेड रखते हैं आपके सामने। आपको शो नहीं करवाते हैं कि डीप डाउन वो कितने डिप्रेस्ड हैं और कितनी टेंशन है उन्हें। आपके सामने वो हमेशा एज एक्साइटेड होते हैं, बहुत लवी डवी एनर्जी में, फ्लर्टेशियस एनर्जी में होते हैं। बट डीप डाउन जो उनके मन में चल रहा होता है, जो टेंशन्स वो ले रहे होते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की, वो आपको नहीं बताते हैं। सो कुछ इस तरह की थॉट्स और फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। ये आपके लिए फ़ाइट ज़रूर करना चाहते हैं। वो ये ज़रूर सोचते हैं कि चलो जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी फ्यूचर में हुआ, वो फ़ाइट पूरी करने की कोशिश करेंगे। उनकी इंटेंशन ये है कि मैंने इस इंसान के लिए फ़ाइट ज़रूर करना है, चाहे फ्यूचर में हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हों, हर चीज़ मुश्किल है, बट अपने एंड से मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस इंसान के लिए फ़ाइट करूं, यानी आपके लिए।
सो ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। ये इंसान आपको बताते नहीं हैं अपनी इंटेंशंस, और ये इंसान आपको बताते नहीं हैं कि कितना वो फैंटेसाइज करते हैं और उनकी कितनी ख्वाहिश है आपको अपने फ्यूचर में देखने की, आपके साथ आपको अपना जीवन साथी बनाने की उनकी कितनी ख्वाहिश है, कितना वो सोचते हैं इसके बारे में। सो ये आपको वो नहीं दिखाते हैं, बट ये सारी चीज़ें वो सोच रहे होते हैं। सो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, एंड आई फील कि यहाँ पर कोई मुझे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन और वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। आई रियली फील कि ये इंसान आपको एज अ फैमिली मटेरियल देखते हैं। वो सोचते हैं कि आप वो इंसान है कि जो फैमिली में ले जाने के काबिल है। वो प्राउड फील करेंगे जब आपको वो बताएंगे सबको कि दिस इज़ माई पर्सन। आप वो इंसान है कि जिसके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं। सो आप एक फैमिली मटेरियल इंसान है, वो ये सोचते हैं। और आई रियली फील के कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। मुझे नहीं पता क्या चैलेंजेस हैं, बट मिसाल के तौर पर मैंने आपसे बोला फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा परेशान रहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। सो ये उनके जहन में और दिल में चल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ओके, इसके लिए मैं कौन सा डेक यूज़ करूँ? ये वाला करते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। ये देखिए, डेक को आधा किया ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस और इमोशनल लॉस। वो बहुत डरते हैं कि कहीं वो इन चैलेंजेस में आपको खो ना दें। आपके पर्सन को बहुत डर है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्यूचर एनर्जीज़ हमें बताइएगा स्पिरिट, फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं? हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर? ट्रायम्फेंट सक्सेस, देखा आपने, क्लैरिटी आ रही है। ऑब्स्टिकल्स को कट करने वाले हैं आप लोग, ऑब्स्टिकल्स को पार करने वाले हैं फ्यूचर में। टाइमिंग अगर यहाँ पर आएगी, टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास टाइमिंग के कार्ड्स भी हैं, आज हम वो भी यूज़ करेंगे। आपकी शादी कब होगी इनके साथ? ओ गॉड, हमने ये देखा था, मैंने इसको शफल किया, फिर भी ये कार्ड आ गया। और देखिए, मैंने वही बात आपसे कही ना, ये नंबर 5 है कि आप लोग ऑब्स्टिकल्स को काट देंगे, आप लोग ऑब्स्टिकल्स को पार कर लेंगे। जो भी इस वक्त आप लोगों के ब्लॉकेजेस हैं, आप लोग फाइट करेंगे, ये इंसान फाइट करेंगे पूरा। फ्यूचर एनर्जीज, सो मुझे ज़रूर ये नज़र आ रहा है कि कुछ चैलेंजेस आप लोग फेस करने वाले हैं, कुछ चैलेंजेस आप लोग ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, बट आपको पेशेंट रहना होगा। फ्यूचर में ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत पेशेंस के साथ लड़ना होगा इन चैलेंजेस से, जल्दबाजी से नहीं, पेशेंस के साथ, लॉजिक के साथ। बिकॉज अगर हम एस ऑफ सोर्ड्स को देखें ना, इसमें लॉजिक है, इसमें ऑनेस्टी है, इसमें डेडिकेशन है, सो पेशेंस है। इन सारी चीज़ों के साथ आप इन ऑब्स्टिकल से लड़ेंगे, किसी से फाइट करके नहीं, किसी से लड़के नहीं, किसी को नाराज़ करके नहीं, पेशेंस के साथ चीज़ें आप लोग अचीव करेंगे इस कनेक्शन में। वाओ, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है नंबर 4, और ये है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ये है फैमिली का कार्ड। आपकी एनर्जी में हमने 11-11 कार्ड देखा था ना, और ये भी 11-11 कार्ड, एंड दिस इज होप। सो आपके कनेक्शन में हमें फ्यूचर में स्पिरिट ने बताया है कि बहुत होप है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की फैमिली बन सकती है, आपकी शादी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। ये हमें स्पिरिट ने बताया है कि आप अचीव कर सकते हैं अपना ये गोल फ्यूचर में। एक हैप्पी फैमिली आप बना सकते हैं अपने पर्सन के साथ, बट आपको रहना पड़ेगा पेशेंट, क्योंकि ये जर्नी आप लोगों की आसान नज़र नहीं आ रही है। इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ये भी हो सकता है कि इस रोड में जब आप चल रहे हो तो आप एग्जॉस्ट हो जाएं। अभी भी हो सकता है कि कभी कभार आप एग्जॉस्ट हो जाते होंगे, आप कहते होंगे कि बस मुझे अब गिव अप कर देना है, मुझे इतना फैमिली ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ईजी रिलेशनशिप चाहिए, मैंने नहीं इसमें चलना। हो सकता है कि इस रोड के दरमियान में आपकी फीलिंग्स अप डाउन हो, आप कहें कि यार मुझसे नहीं चला जा रहा, आई कांट डू दिस एनी मोर, बट पेशेंस के साथ आप अचीव कर लेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग, अगर आपको लगता है किसी भी लम्हे, अगर आपको ये लगे कि आप नहीं कुछ चीज़ कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, तो यू कैन चूज़ टू वॉक अवे एनी टाइम। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, आप बाउंड नहीं हैं, आप जब चाहें वॉक अवे कर सकते हैं, राइट? बट जो लोग चलना चाह रहे हैं,
जिन लोगों में पेशेंस है, जो चाह रहे हैं कि हाँ मुझे चाहिए कि ये मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि ये कनेक्शन वर्क करे, तो आप लोगों के लिए पेशेंस इज़ द की। और जब पेशेंस का लफ्ज़ आता है ना कहीं पर, तो ये आसान नहीं होता है, राइट। सो ये जर्नी आप लोगों की मुझे आसान नहीं लग रही है, बट पॉसिबिलिटी बहुत है फ्यूचर में, होप है आप लोगों की सिचुएशन में। दो और कार्ड्स देखते हैं, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट, दो कार्ड्स हमें दीजिएगा। ओह वाओ, हमारे पास आ गया है यू डिज़र्व लव एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अगर आपके कंट्रोल इश्यूज हैं तो आप लेट गो कीजिए, अगर आपके पर्सन के हैं तो वो लेट गो करेंगे। मुझे इससे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत कंट्रोलिंग है, हो सकता है उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और वो ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि आपके पर्सन को उनके प्यार की और उनकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रही है। हो सकता है वो ऐसे घर में पले बड़े हैं जहाँ पर उनको इस तरह से ट्रीट किया गया है कि बस जो आपसे कहा गया, ऑर्डर्स किए गए हैं उन पर हमेशा, और उन पर अपनी मर्जी डाली गई है हमेशा, उनको कंट्रोल किया गया है हमेशा। मे बी उनके पेरेंट्स या उनकी मदर, उनके फादर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, ये हो सकता है। कुछ ऐसा इंडिकेशन आ रहा है किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं होगा मैसेज, बट आई डू फील के आपके पर्सन आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा पेशेंट हमें रहना पड़ेगा अगर ऐसी सिचुएशन है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। हो सकता है वो पूरी कोशिश करेंगे अपने घर वालों को टाइम देने की, कि वो सोचें समझें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपको शावर करेंगे अपने प्यार से, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। वो आपको ये इस जर्नी के दौरान थ्रू आउट ये ज़रूर बताएंगे, ज़रूर आपसे ये एग्जैक्ट वर्ड्स कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हो या करती हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सारी सिचुएशन में, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। स्टिल अगर तुम्हें मेरे साथ इस कनेक्शन में नहीं चलना है, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा या नहीं रोकूंगी, इस तरह की बातें भी वो करेंगे आपसे। सो बेसिकली वो आपको फोर्स नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार का इजहार थ्रू आउट इस जर्नी में वो आपसे करते रहेंगे। बट कोई ना कुछ है यहाँ पर जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। ये भी हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं आप लोगों को, राइट। और जैसा मैंने एग्जाम्पल दी कि उनके घर वाले हो सकता है कि कंट्रोल कर रहे हों। अब हम दो और कार्ड्स देखते हैं आपकी शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर। फ्यूचर में क्या हो सकता है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। वैसे तो हमें स्पिरिट ने ये बताया है कि होप है आप लोगों के फ्यूचर के लिए, ऐसा नहीं है कि होप बिल्कुल ना हो, बट स्पिरिट ने हमें साथ ये भी बताया है कि थोड़ा सा ये जर्नी डिफ़िकल्ट होगी। ये तीनों कार्ड्स हमें लेने पड़ेंगे क्योंकि ये आ चुके हैं। सो इस पर लिखा है रिमेन पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अचीव करेंगे। आई नो हर वक्त पॉजिटिव रहना आसान नहीं होता है, हम सब इंसान हैं, बट कोशिश आपने करनी है कि आप हर वक्त नेगेटिव थॉट में ना हो। कोशिश आपने ये करनी है कि ज़्यादातर जो आपकी डोमिनेंट थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हों। द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड देन वी हैव टेक एक्शन। सो आपके पर्सन एक्शन लेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स से क्लोज हुई थी आप लोगों की रीडिंग टैरो से, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इंसान फाइट ज़रूर करेंगे, फाइट बैक ज़रूर करेंगे। जो भी उनको कंट्रोल कर रहा है, उनके फैमिली जो भी हो रहा है ना, वो अपनी फैमिली के सामने स्टैंड ज़रूर लेंगे अगर तो फैमिली इशू है। बाकी इसके अलावा कोई भी XYZ इशू चल रहा है उससे वो भरपूर फाइट करने की कोशिश करेंगे, एक्शन लेंगे। तो ये फ्यूचर एनर्जीज हम देख रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे, राइट। अगर कुछ लोगों की सेपरेशन सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। स्पिरिट ने कहा है दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, राइट। सो फ्यूचर इस कनेक्शन का काफ़ी होपफुल है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा आप लोगों के लिए। आई डू फील के कुछ ना कुछ एक्शन ये इंसान आपके लिए लेंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होगी। अभी हम थोड़ी सी टाइमिंग वाले कार्ड्स देखते हैं। ये कार्ड्स मैंने खुद क्रिएट किए थे, बट लेट्स सी कि ये इंसान कब तक एक्शन लेंगे या आपकी शादी कब तक होगी। जो भी एक्शन आप सोच रहे हैं ना, फ्यूचर जो भी होगा आप लोगों के दरमियान, जो आपकी ख्वाहिश है वो कब तक होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी या व्हाट्सएवर, जो आपके जहन में चल रहा है ना उनका नेक्स्ट एक्शन, फ्यूचर, लेट्स सी वो कब तक होगा। शादी, कॉल, टेक्स्ट, कम्युनिकेशन, मुलाकात, जो भी आप फ्यूचर में चाह रहे हैं वो कब होगा। स्पिरिट हमें टाइमिंग बताइएगा। तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये हम नहीं लेंगे।
आप अपना येस एंड नो क्वेश्चन भी रख लीजिए, उस पर भी अभी हम आएंगे। फ्यूचर क्या है स्पिरिट, इस कनेक्शन का हमें बताइए, कब होगा फ्यूचर, यानी शादी कब होगी, या जो भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। ये चंद कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास और ये हम लेंगे। सो इसके ऊपर लिखा है मार्च। ओ माय गॉड, ये जो अब मार्च आ रहा है इसमें हो सकता है कि कुछ बड़ा हो, जो आप सोच रहे हैं हो सकता है वो मार्च तक हो जाए। फिर हमारे पास अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिवाइन इज हेल्पिंग यू, वाओ। सो डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड रहिए, आपके साथ यूनिवर्स है। 7 डेज में भी कोई मूवमेंट आपको नज़र आ सकती है, कोई साइन आपको मिल सकता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 6th मंथ अगस्त, हो सकता है अगस्त में, अभी अगस्त में आप लोगों का कुछ हुआ था। अगस्त, अप्रैल, मार्च किसी का बर्थडे हो सकता है इन महीनों में, और ये महीने आपके लिए नेक्स्ट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्च, अप्रैल, अगस्त एंड नेक्स्ट 7 डेज में कोई मूवमेंट हो सकती है। 6th मंथ कौन सा बनेगा? जून का मंथ जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड डिवाइन इज विद यू, डिवाइन इज हेल्पिंग यू इस जर्नी में। आप अकेले नहीं हैं, आपकी हेल्प हो रही है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप अपने क्वेश्चन को अपने जहन में रख लीजिए, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो इसके ऊपर हम लेटर्स और नंबर्स ऐसे करके रख लेंगे और मैं जूम इन करके आपको ये दिखा दूंगी। थोड़े से हम और ले लेते हैं। So let's start with the yes and no. Let's do it again. ये सही तरह से नहीं हुआ। Let's do it again. I don't know इसको क्या हो गया, ये सही तरह से नहीं हो रहा। मे बी आया है, बट लेट्स डू इट अगेन, क्योंकि ये सही तरह से स्विंग, अब सही स्विंग किया है ये। ओके, सो वी हैव दिस। ओके, डेफिनेटली आया है आपका आंसर, इट्स अ येस। आई डोंट नो इसको क्या हो गया, पहले मे बी आया फिर डेफिनेटली आ गया। ओके, सो डिवाइन इज हेल्पिंग यू। हम इसको कर लेते हैं जूम इन। ये हमारे पास है SY नंबर 5 G L 6। इसको आप नंबर 9 भी कह सकते हैं, बिकॉज 6 और 9 सेम ही लगता है। 4A K नंबर 8 E Y A नंबर 6 M D V 6 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। G देख लीजिए, यहाँ पर आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह ये आपसे मैच कर रहे हैं। ये D है, K 4L G I 3L 4 4 आपके लिए साइन हो सकता है। 6 एंड 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 5, फिर ये है हमारे पास नंबर 8, U भी है हमारे पास, U I L N 43 नंबर 43 5 आपको पता है चेंज का नंबर है, चैलेंज का भी है। दिस इज़ ऑल्सो 5, सो 5 MD कोई MD हो सकता है। 0 आप इसको O भी कह सकते हैं। Q भी है हमारे पास। K L नंबर 3 N। सो देख लीजिए, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए किस तरह से आपसे मैच कर रहे हैं ये नंबर्स और लेटर्स। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है कि आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव,
ट्रू लव आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।